राम राम। आज फिर सूरज से पहले जाग गया, पर जाग के करूं क्या? किस्मत ने तो जैसे पीठ ही मोड़ ली है। हर रोज यही रोना। अरे जो हो गया उसे कोसते रहोगे या कुछ नया करोगे? गीता, पिछले साल की बारिश याद है? कैसे सब खेत बर्बाद कर गई थी। और अब साहूकार रघुनाथ का कर्ज दिन रात की नींद हराम कर दी है। किस्मत का क्या है जी, वो तो चूल्हे की आग जैसी है, कभी तेज कभी मंद। आप बस मेहनत करते रहो। पर गीता, सिर्फ मेहनत से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए, और वो घर अब हमारे पास नहीं है। नमस्ते काका। अरे राकेश, पढ़ाई कैसी चल रही है? काका, मास्टर जी कह रहे थे कि मैं आगे चलकर बड़ा अफसर बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकता है बेटा, तू तो इस गांव का तारा है। काश हमारा मोहन भी पढ़ता, पर किस्मत को तो हमारी छत पसंद ही नहीं आई। श्यामलाल और गीता का बेटा मोहन पिछले साल शहर जाकर काम करने गया था, पर 2 महीने बाद ही किसी झगड़े में फंसकर जेल चला गया। श्यामलाल, ओए श्यामलाल, कहाँ है तू? प्रणाम रघुनाथ बाबू, कैसे आना हुआ? तू जानता है कैसे आया हूँ? 2 महीने से तेरी किश्त बाकी है, ब्याज के साथ 50,000 अब तक हो चुके हैं। रघुनाथ बाबू, इस बार की फसल बिकने दीजिए, पूरा चुका दूंगा। तेरी किस्मत में तो शायद खेत भी नहीं बचेंगे। अगली बार आया और पैसा न मिला तो समझ लेना खेत भी जाएगा, घर भी जाएगा। शाम को गांव के पीपल के नीचे बूढ़े बाबा, जिन्हें सब ज्ञान बाबा कहते थे, बैठे थे। उनके पास गांव के कई लोग अपने दुख बांटने आते थे। श्याम, तू बहुत थक गया है बेटा, लेकिन कभी सुना है जिसे ऊपर वाला तोड़ता है उसे और मजबूत बना देता है। बाबा, अब तो लगता है ऊपर वाले ने मुझसे मुंह ही फेर लिया है। तू जानता है श्याम, एक बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है। तू भी उस बीज जैसा है। श्यामलाल के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। एक दिन श्यामलाल और उसकी पत्नी गीता अपने आंगन में बैठे हुए थे। माँ, बाबूजी, देखो मैं आ गया। मोहन, तू आ गया बेटा। मेरा बेटा कितने दिनों के बाद घर आया है। मेरे लाल, तू ठीक है ना? जेल में क्या हुआ था, बोल। माँ, बाबूजी, मुझसे भूल हो गई थी, पर अब मैं सब ठीक करूंगा। मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। श्यामलाल ने मोहन को गले लगा लिया। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। सरकार से पानी की टंकी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं और अब की बार तो नहर भी नहीं आई। बस अब तो सभी को नहर का इंतजार है। लेकिन वो कब आएगी? फसल तो सूख रही है। रघुनाथ ने तो अपने खेत में ट्रैक्टर चलवाकर बोरिंग कर ली है, हमें कुछ करने भी नहीं देता। अगर आप सब कहें तो मैं शहर से एक एनजीओ को बुला सकता हूं। मैंने जेल में रहते हुए एक संस्था के बारे में सुना था जो ऐसे गांवों में पानी की मशीन लगाती है। जेल का कैदी अब गांव बचाएगा? मेरा बेटा गलतियां करके ही समझदार बना है, मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूं। हेलो सर, हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, तो आप हमारे गांव आ जाइए। ठीक है, मेन और कविता मैडम अभी आ रहे हैं, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। थोड़ी ही देर में शहर से रेस्क्यू टीम आ जाती है। क्या तुमने ही फोन किया था? बताओ क्या परेशानी है? सर, हमारे गांव में पानी की समस्या को ठीक कीजिए। तुम चिंता मत करो, अब हम लोग आ गए हैं। हम तुम्हारे गांव में बोरिंग लगवा देंगे। तुम्हारे गांव में फिलहाल पानी की कमी है, लेकिन इस पहाड़ी से अगर पाइपलाइन लाई जाए तो यह काम आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं, तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं हो सकती। अगले दिन पाइपलाइन का कार्य चालू किया गया। सभी लोग अपने काम पर लग गए। मोहन रात को अपने खेतों के पास खड़ा था, तभी 2 लोग आते हैं। हो मोहन, ये क्या तमाशा है? गांव का हीरो बनने चला है? मैं गांव का बेटा हूं, इस मिट्टी को बचाना मेरा फर्ज है। बहुत बोलता है, तुझे सबको सिखाना ही पड़ेगा।
कल रात को रघुनाथ के गुंडों ने आकर मुझ पर हमला किया और पंचायत का काम रोकने की कोशिश की और सरकारी पाइपलाइन तोड़ी। हमको रघुनाथ के खिलाफ FIR करनी चाहिए, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। बताओ क्या समस्या है और किसके खिलाफ FIR करनी है? सर, रघुनाथ ने हमारे गांव में सरकारी पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश की। अगली सुबह पुलिस इंस्पेक्टर रघुनाथ के घर पहुंच जाते हैं। क्यों रे रघुनाथ, मैंने सुना है तू गांव वालों को परेशान करता है और तूने सरकारी पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश की। या तो तू बातों से समझ जा, नहीं तो मैं तुझे जेल की हवा खिला दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। एक दिन गीता अपने खेत से घर आ रही थी। गीता, ओ गीता, क्या हुआ तुम्हें? मोहन, तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर डॉक्टर हरिप्रसाद को बुलाकर लेकर आओ। ठीक है बापू। इतना कहकर मोहन वहां से चल देता है और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ठीक है, चलो। वह दोनों क्लिनिक से श्यामलाल के घर की तरफ चल देते हैं। इनकी तबीयत तो मुझे ज्यादा खराब लग रही है। तुम ऐसा करो, बिना देरी किए इनको शहर ले जाओ। अभी तो रघुनाथ का कर्ज उतारना बाकी है, अब ये नया संकट। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मां का इलाज मैं करवाऊंगा। अब ये बेटा आपकी किस्मत को बदल कर रहेगा। मोहन और श्यामलाल किराए पर गाड़ी लेकर गीता को शहर ले जाते हैं। डॉक्टर गीता की रिपोर्ट लेकर आता है। इनके शरीर में खून की कमी है और एनीमिया की शिकायत है। लीवर पर भी सूजन है, इलाज महंगा होगा। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, पैसों की व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप इलाज कीजिए। मोहन गांव के किसानों के पास गया। हर बार धान गेहूं उगाने से क्या होगा? अब सब्जियां उगाओ, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, और उन्हें शहर के हाट में बेचो। पैसा आएगा तो सबका भला होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? हमको क्या करना होगा? वो सब मैं तुमको बता दूंगा कि तुमको क्या करना है और तुमको कैसे इसमें मुनाफा होगा। गांव के किसान अब सब्जियां उगाने लग गए। उसने एक सहकारी समिति बनाई, रामपुरवा किसान संघ। मोहन, तुमने गांव के किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और तुमने रामपुरवा गांव में बहुत बदलाव किए हैं। मैं सरकार से कहकर तुमको एक नया ट्रैक्टर दिलाऊंगा। ठीक है सर, गांव आपका बहुत आभारी रहेगा। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं आज ही NGO को झापन दूंगा और उनसे ये अपील करूंगा। ठीक है सर। इतना कहकर सर और मैडम वहां से चल देते हैं। मोहन भाई, तुमने तो गांव की तस्वीर ही बदल दी। वह वही बेटा है जिसे लोग जेलखाना कहते थे, अब गांव का मसीहा बन गया। मोहन अब रघुनाथ के सामने खड़ा था। कर्ज का सारा पैसा उतार चुका था। रसीद लीजिए, अब आपका एक पैसा नहीं बकाया है। और अब अगर गांव के किसी और किसान को डराया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। अरे छोड़ो ना, मजाक था। अब हमारे गांव में मजाक रोटी से नहीं होता, मेहनत से होता है। गांव अब बदल चुका था। खेतों में हरियाली लौट आई थी, स्कूल की छत बन चुकी थी, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खुल गया था। मोहन बेटा, जब तू जेल गया था हमने उम्मीद छोड़ दी थी, पर तू तो हमारी उम्मीद बन गया। मोहन मुस्कुराया। गांव में चुनाव हुए। पंचायत प्रमुख के लिए उम्मीदवार चुने जा रहे थे। गांव वालों का नारा गूंजा, मोहन भैया जिंदाबाद। गांव का सच्चा नेता चाहिए। रघुनाथ भी खड़ा था, पर लोग अब उसकी ओर देखते तक नहीं थे। चुनाव परिणाम आया। आप सभी को बधाई हो, मोहन भैया 92% वोटों से जीते हैं। गांव वालों में खुशियों की लहर छा गई। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। अब मेरी किस्मत की मार नहीं, किस्मत की जीत है।